जब भी स्ट्रेस और हार्मोज में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत जैसे देशों पे क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस इसी रास्ते से आते हैं। अब सवाल ये है, अगर ईरान इस रूट को तेल के लिए ब्लॉक करती है तो एलपीजी गैस का दाम क्यों बढ़ता है? आइए समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस पेज को फॉलो कर ले। जब भी क्रूड ऑयल हमारी रिफाइनरी में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे लगभग 350 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे वो गैस यानी वेपर में बदल दिया जाता है। फिर इस वेपर को डिस्टिलेशन कॉलम में डाला जाता है, जहां नीचे गर्मी और वहीं ऊपर ज्यादा ठंड होती है। देखिए अब होता क्या है, जब भी ऑयल रिफाइनरी में जाता है तो सबसे पहले जो भारी भरकम चीज होती है जैसे कि डीजल, वो सबसे नीचे रहती है, उसके ऊपर केरोसिन, फिर पेट्रोल और सबसे ऊपर प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। इन्हीं गैसों को कंप्रेस करके बनाया जाता है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों तक सिलेंडर के माध्यम से पहुंचता है। भारत में करीब 40% रिफाइनरी से आता है और बाकी का जो 60% है हम इंपोर्ट करते हैं, खास करके मिडिल ईस्ट जैसे देशों से। यानी दोनों ही तरीके से हम स्ट्रेस ऑफ हार्मोज पर काफी हद तक निर्भर हैं। जब इस इलाके में जंग या फिर तनाव बढ़ता है तो सप्लाई पर असर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और एलपीजी की कीमत सबसे पहले बढ़ती है। लेकिन पेट्रोल और डीजल तुरंत महंगी नहीं होती है, क्योंकि भारत जो है रसिया, यूएई, यूनाइटेड स्टेट जैसे कई देशों से ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं। यानी हमारे पास ऑयल ज्यादा है, इसीलिए सरकार और ऑयल कंपनी पेट्रोल और डीजल का दाम आखिरी में बढ़ाता है जब स्थिति ज्यादा खराब हो जाए। अगर जैसे ये वॉर चल रही है, अगर ये वॉर ज्यादा दिन तक खिंच जाती है तो पेट्रोल और डीजल का दाम भी बढ़ सकता है।